हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो आज हम एक ही डो से बनाएंगे निमकी और साथ में बनाएंगे काजू। तो सुबह के नाश्ते में जैसे कि उनको कुछ ना कुछ नाश्ते दिए जाते हैं, तो चलिए इसे आज हम बहुत ही ईजी तरह से घर पे ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया है। उसमें हमने डाला है नमक, साथ में जीरा और अजवाइन। अब ये मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। इस मोयन के लिए डाल लेंगे घी, तो कम से कम 3 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें घी डालेंगे। और उसके बाद इन सबको हाथों से मिक्स करते हुए सबको घी में मैदे को हम मिक्स कर लेंगे। इतना हमें इसको मिक्स करना है कि जब हम इसको हाथ में लें तो इस तरह से देखिए ये बन रहा है। बस ऐसा ही हमें मोयन देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी मठरी है और काजू है बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो इसमें मोयन देने के लिए आप रिफ़ाइंड का यूज़ ना करें, क्योंकि रिफ़ाइंड से हमारी मठरियाँ जो हैं वो क्रंची बनती हैं, लेकिन खस्ता बनाने के लिए हमें घी का ही यूज़ करना है। धीरे धीरे पानी की हेल्प से आप इसका ना तो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट डो लगा लें। तो इस तरह से देखिए हमारा जो मैदा है उसका डो बनाकर हम रेडी कर लेंगे। और कम से कम इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने बेकिंग सोडा डाला है तो उससे जो हमारा मैदा है वो थोड़ा सा फूल जाएगा, तो हमारी मठरी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने सारा ही मैदे को सॉफ्ट सा गूंद लिया है। अब हम बनाएंगे साटा। तो हम जो मठरी बनाएंगे निमकी, तो उसके अंदर हमें एक लेप लगाने को चाहिए जिसे साटा कहते हैं। तो ये ले लिया है मैंने मैदा, उसमें थोड़ा सा तो मैं डाल रही हूँ घी और उसके साथ हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो इस तरह से इसको मिक्स करते हुए हम इसका एक साटा, एक घोल सा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा सा हमारा साटा बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब डो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है मैदे का वो डो जिसे हमने गूंद कर रखा था। तो एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और इस तरह से उसको हाथों से गोल करते हुए इसको जैसे हम पराठा बनाते हैं उस तरह से इस तरह प्रेस करेंगे और इसको हम बेलन से रोटी की तरह बेल लेंगे। तो इसके बेलने के लिए मैं तो इसको ऐसे ही बेल रही हूँ, लेकिन अगर आपसे बेला ना जाए तो आप सूखा मैदा लगाकर तब भी इसको बेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर लगाएंगे जो हमने एक साटा, एक घोल मैदे और घी का बनाकर रखा था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर आप इसको लगाइए और उसके बाद फिंगर से आप पूरे को अच्छे से फैलाएं। तो इससे क्या होगा कि जो हम निमकी बना रहे हैं वो अंदर से बहुत ही खस्ता बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से लगाने के बाद आप ऊपर से इसको धीरे धीरे बहुत ही टाइट सा इसका एक रोल बना लें और पूरे को नीचे तक आप इस तरह से फोल्ड करें। थोड़ा सा गोल पूरा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा हाथों से जैसे बेलन से बेलते हैं उस तरह से करेंगे। ये देखिए लास्ट में आप इस तरह से करिए और इसको दोनों साइड से इस तरह से आपको करना है। लास्ट की जो साइड है आप चाहेंगे तो उसको नाइफ से आप कट करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ इस तरह से कर लेंगे तो पूरा रोल एक बराबर आ जाएगा। अब आप नाइफ से इसको मीडियम ही साइज़ की छोटी छोटी लोइयाँ काटें, क्योंकि जो निमकी है वो मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा छोटी बनानी है तो थोड़ा सा कट आप नाइफ से और करिए। ये देखिए इस तरह से सारे हम छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेंगे और इसको हम फिर से बेलन से बेलकर इसकी बनाएंगे निमकी। तो ये देखिए ये मैंने एक हाथ में लिया है, इसको अब हम क्या करेंगे कि फिर से रखकर प्रेस करेंगे और बेलन से बेल लेंगे। तो मैं तो जैसे ऐसे ही बेल रही हूँ इसको घी से, लेकिन अगर आपसे ना बेला जाए तो आप इसके लिए सूखा मैदा जो है वो ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा बेलेंगे और उसके बाद जो साटा बना कर रखा है उसको फिर से हमें लगाना है। ये देखिए मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ। अब इस तरह से इसको पलटेंगे जैसे तिकोना पराठा होता है और इसको इस तरह साइड से आप पलटेंगे और इस तरह प्रेस करते हुए बेलन से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा और उसको इस तरह से आप 1-2 बेलन लगाएं और इसको इस तरह से बना लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बेलने के बाद आपके पास फोक हो या नाइफ हो उससे हम इस पे छोटे छोटे से प्रिक करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे समोसे हैं इसकी परतें ना हम जब ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो खुलेगी नहीं।
बस इसलिए आपको इस तरह से इसको प्रिक करना है। तो ये देखिए हम सारी जो हमारी निमकी है हम इस तरह से बना के रख लेंगे। तो मार्केट से भी अच्छी निमकी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। मार्केट में इतनी महंगी मिलती है, लेकिन घर में थोड़े से ही सामान से क्या है कि आप इसको बहुत ही अच्छी सी और बहुत ज़्यादा सी बना कर रख सकते हैं। 1 से 2 महीने भी अगर आप इसको स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो जिस समय हमने डो लगाया था, अगर आप चाहें तो काली मिर्च जो होती है उसको भी आप थोड़ी सी दरदरी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन वही है कि बच्चे छोटे खाएंगे तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। ये देखिए 2 से 3 प्लेट हमारी जो निमकी है वो बनाकर मैंने रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि काजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वही वाला डो है, मैंने इस तरह से इसको लिया है और इसको प्रेस करते हुए हम बेलन से इसको भी बेल लेंगे। थोड़ा सा इसको हम मोटा बेलेंगे क्योंकि काजू बना रहे हैं, तो काजू जो होते हैं थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इसको आप बेल लें। इसका भी साइज़ आपको बड़ा ही रखना है, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी मेहनत बच जाएगी। छोटी रोटी अगर आप बेलेंगे तो बार बार आपको फिर बनाना पड़ेंगे। तो इसीलिए बड़ी सी एक रोटी जितनी आपसे बड़ी बनाई जाए, थोड़ी सी मोटी आप उसको बेल लें। ये देखिए इतनी मैंने बेल ली है। अब आप क्या करिए कि कोई बॉटल हो तो उसका ये ढक्कन जैसे मैंने लिया है, इस तरह से आप बॉटल का कोई ढक्कन ले लीजिए और उसको क्या करिए कि आपको जैसे चांद होता है या काजू, वो शेप आपको देनी है। ये देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा मोटी शेप देनी है ना ज़्यादा पतली देनी है। इस तरह से आप क्या करिए, एक बिल्कुल सीधी लाइन लीजिए और सारे ही काजू बनाकर रेडी कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से रिपीट करिए। इसके बगल से जो जगह है रोटी में, वहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर लीजिए। तो इससे एक बार में हमारे पूरे प्लेट भर के काजू बनकर रेडी हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम इसका मसाला भी बनाएंगे। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि निमकी को आपको मसाले में कैसे कोट करना है। ये देखिए कितने अच्छे से काजू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं सबको प्लेट में रख लेती हूँ और जो आटा बचा है साइड में रोटी में, उसको भी हम सेम इसी तरह से, ये देखिए बॉटल का एक ढक्कन ले लीजिए और उस तरह से आप इसको बना लीजिए। आप इसको एक बार ट्राई करके देखें। थोड़े से ही मैदे और थोड़े से सामान से हमारी इतनी सारी निमकी और काजू बनकर रेडी हो जाएंगे कि आप आराम से मेहमानों को भी खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो ये देखिए 2 प्लेट भर के मैंने काजू बना लिए हैं, 3 प्लेट हमारी आराम से निमकी बन गई है। तो अब एक साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस पर एक तरफ कढ़ाई में ऑयल रख दिया था। अब उसमें थोड़े थोड़े करके मैं सारे ही काजू डाल दूंगी। तो कम से कम इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। तो अभी आपको इसको बिल्कुल भी पलटे से नहीं चलाना है, वरना जो काजू हैं हमारे उसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और वो टूट भी जाएंगे। ये देखिए अब जब हल्के से ही गोल्डन हो गए हैं तभी मैंने पलटे से इसको सब कुछ चलाया है। इस तरह साइडों से गोल घुमाते हुए आप इसको इस तरह से चलाइए। धीरे धीरे इनका कलर गोल्डन होने लग जाएगा, उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अभी ये कच्चे हैं, अभी थोड़ा सा फ्राई हम इसको और करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अभी इसको कम से कम 4 से 5 मिनट और लगेंगे। तो ये हो गए हैं हमारे काजू, दोनों ही साइड से गोल्डन कलर आ गया है। तो जितने भी हमारे काजू हैं सबको हम निकाल लेते हैं और जो हमारे सेकंड बैच है काजू का, उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम क्या करेंगे कि जो हमने निमकी बना के रखी थी, एक एक 2-2 करके हम कम से कम 7 से 8 निमकियों को एक बार में इसमें डाल देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं चलाना है। ये देखिए थोड़ी देर बाद ही खुद ही फूलकर ऊपर आ जाएंगी और उसके बाद ही हम इस तरह से इसको हल्का हल्का दबाएंगे, प्रेस करते हुए धीरे धीरे सबको पलटेंगे और उसके बाद हम इसको दोनों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। तो इसको भी कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि अंदर तक जो हमारी निमकी है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तेज़ आंच पर करेंगे तो होगा ये कि ऊपर से तो ये फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से सारी कच्ची रहेगी। तो ये देखिए मैं बहुत ही आराम से इसको चला रही हूँ क्योंकि ये अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुई है, इसलिए बहुत सॉफ्ट है तो ये टूट जाएगी। तो ये देखिए एक साइड से हल्का सा
कलर इसमें आ गया है। और धीरे धीरे इसे इस तरह से चलाते हुए दोनों साइड से जैसे ही हमारी फ्राई होंगी तो हम इसको सबको निकाल लेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। चलिए सबको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से 3 प्लेट जो मैंने निमकी बना के रखी थी, हमारा जो सेकंड बैच है, सेम इसी तरह से हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये सारी निमकी और काजू जो हैं हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो और कम से कम आप 1 महीने से 2 महीना इसको स्टोर रखकर आराम से खा सकते हैं। तो मैं काजू के लिए आपको मसाला बताऊंगी कि क्या मसाला आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। पहले इसको तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है कि हाथ में लेते ही टूट भी गई है और अंदर से पूरी की पूरी फ्राई हुई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। ये देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ कि थोड़ी सी क्रश करने से हमारी देखिए कितनी खस्ता बनी है। तो इसी तरह से आप इसको बनाएं। और अब हम काजू देख लेते हैं। तो ये एक ही डो से हमने काजू भी बनाया है, तो काजू भी हमारा अंदर तक से सिक गया है। बहुत ही टेस्टी काजू बने हैं। तो इस पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काला नमक, उसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसके साथ ही हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डाल दीजिए आप। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद हम डालेंगे किचन किंग मसाला। तो किचन किंग मसाला मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें अनियन पाउडर, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, टमाटो पाउडर सब कुछ होता है। अगर आपके पास अलग से ये सारे पाउडर हैं तो भी आप इसको डाल सकते हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो अब सेकंड मठरी बना लेते हैं। फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू की क्रिस्पी करारी कुरकुरी सी पापड़ी। तो बनाने में बहुत आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी है, जिसे आप 1 महीना तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। तो आप इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है, ये है बॉयल आलू। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है और उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेटर से ही ग्रेट करें। साथ में ही मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसी के साथ 1 कटोरी लेंगे हम मैदा। आप चाहे तो पूरा आटा ले लें, चाहे तो पूरा मैदा ले लें। इसी के साथ आधी कटोरी के करीब मैंने सूजी ले ली है। तो अब सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम छन्नी रखेंगे। और जैसा कि गेहूं का आटा होता है तो उसको छानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम गेहूं के आटे को छान लेंगे। तो ये जो पापड़ी बनती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है और कुछ मसाले मिक्स करेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारी कुरकुरी पापड़ी बनकर रेडी हो जाएगी और बच्चों की तो फेवरेट है। इसी के साथ मैंने मैदा भी छान लिया है और सूजी जो है वो हम पूरी नहीं डालेंगे, आधी सूजी ली है मैंने। इसके साथ आधा चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, आधा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला। अब मोयन डालेंगे क्योंकि जो हमारी पापड़ी है थोड़ी सी अंदर से खस्ता जो है अच्छी लगती है, तो इसीलिए आप इसमें घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए अब जो हमने आलू रखे थे ग्रेट करके उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। पानी का यूज़ जब तक हम नहीं करेंगे जब तक कि हमें ज़रूरत ना हो। तो पहले ही आलू से ही हमें सारे आटे को अच्छे से लगा लेना है। अब मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आलूओं का भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाथों से आप उसको मैश बिल्कुल ना करें, वरना मठरियाँ आपको बेलते हुए बहुत दिक्कत आएगी। तो बहुत अच्छे से हमने आटा लगा लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं इसको ग्रीस कर दूँगी और कम से कम 5 मिनट के लिए ही हमें इसको रखना है। अभी देखिए छोटी छोटी सी मैं लोई ले रही हूँ, ज़्यादा बड़ी साइज़ की पापड़ी बिल्कुल नहीं बनानी है। इस तरह से हाथों से प्रेस करेंगे। चाहें तो आप ऑयल से भी इसको बेल सकते हैं, वरना सूखा आटा लगाएंगे तो आराम से जो है आपकी पापड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको रोलर पिन से बहुत अच्छे से बेलना है। बेलने में दिक्कत हो क्योंकि आलू हमने डाला है तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो आप इसमें सूखा आटा लगा सकते हैं। तो कभी भी जब आपको पापड़ी बनानी हो तभी आप इसका आटा लगाएं, ऐसे बिल्कुल ना करें कि बहुत देर
के लिए इसको छोड़ दें तो उससे बनाने में दिक्कत होगी। अब पापड़ी जो है हमारी फूले नहीं, तो प्रिक से हमें एक फोक ले लें आप, और उसे दोनों साइड पे हमें इस तरह से प्रिक करना है। तो इससे क्या होगा, जब हम मठरियों को फ्राई करेंगे तो वो फूलेंगी बिल्कुल नहीं, वो मठरी और पापड़ी जैसी ही बनेगी। तो अब सेम प्रोसेस से दूसरा मैंने लोई ले ली है और इसको भी हम इस तरह से मठरी बना लेंगे। और आलू के लिए जिस समय आपको मठरी बनानी हो उसी समय आपको क्या करना है, कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आलूओं को आप बॉयल करके रखें। एकदम गरम गरम आलूओं का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी ही पापड़ी बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल, और बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको गरम कर रखा है। एकदम से गरम गरम ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा, सारी ही पापड़ी एकदम से रेड कलर की फ्राई हो जाएगी, जो कि खाने में कड़वी लगेगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। एकदम तेज़ ऑयल को हमें गर्म बिल्कुल नहीं करना है। तो अलट पलट कर हमें इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, और थोड़े से ही आटे से और आलू से हमारी इतनी सारी पापड़ी बनकर रेडी हो जाती है कि शाम की चाय के साथ या सुबह भी ब्रेकफास्ट में जब आप इसको खाएंगे तो बहुत आपको पसंद आएगी। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। उनको तो कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज़ें चाहिए होती हैं जिन्हें वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लेकर खाते रहें। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी बनकर हमारी रेडी हो गई है। बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे कसूरी मेथी से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता मठरी की रेसिपी। तो बहुत ही छोटी छोटी मठरियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं और बहुत ही कम सामान से इसे आप 1 महीना तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। तो थोड़ा थोड़ा करके सारे ही मैदे को मैं छन्नी में छान लूँगी। तो ये कम से कम 250 ग्राम्स मेरा मैदा है, और सबको मैं छन्नी से छानने के बाद इसमें क्या सामान मिक्स करना है वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा और मैदा था, मैंने पूरा का पूरा ही इसे ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। तो सबसे पहले हम अजवाइन डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे नमक। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए या हल्का भी रख सकते हैं। आधा चम्मच मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से हम मठरी बना रहे हैं और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको आप बनाकर ज़रूर देखिए। मोयन के लिए हम डालेंगे घी। तो घी से ही इसका मोयन दें। इससे क्या होता है कि हमारी जो मठरी है वो बहुत खस्ता बनती है। रिफाइंड का यूज़ आप इसमें ना करें। इस तरह से अब सारे सामान को आपस में मिक्स करते हुए हमें इतना इसको खस्ता करना है कि जब हम हाथ में इसको लेकर मैदे को मुट्ठी बांधे तो इस तरह से हमारा जो मैदा है वो सारा खस्ता हमें पता चले कि हाँ ये खस्ता हो गया है। तो ये देखिए मुट्ठी बन रही है। बस अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बहुत ही सॉफ्ट सा डो हम लगा लेंगे। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे हम पराठे रोटी बनाते हैं उसके आटे की तरह हमें इसको नहीं लगाना है। इसको सिर्फ हमें सबको आपस में मिक्स करते हुए सामान को मैदे का डो ऐसा लगाना है। सिर्फ इसको इकट्ठा करके रखना है हमें। देखिए इस तरह मैं इसको सान नहीं रही हूँ, बस इकट्ठा करके मैंने ऐसे ही रख लिया है। इसको बिल्कुल भी हमें सानना नहीं है। ये देखिए बस मैंने सबको इकट्ठा किया है और इस तरह से मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। ये देखिए ये कम से कम हमारा आधा घंटा हो गया है। इसमें बेकिंग सोडा जो हमने डाला था वो थोड़ा सा फूल गया होगा। तो इसे हमें ना बेलना है और ना ही किसी तरह से कटर से काटना है। बस इस तरह से आप हाथ में छोटी छोटी सी लोइयाँ उठाइए और इस तरह से, बिल्कुल गोल नहीं करना है, बस जैसे इकट्ठा करते हैं इस तरह से छोटे छोटे आप इस तरह से करिए और मठरी हमारी रेडी है। ज़्यादा बड़े साइज़ की मठरियाँ मत बनाइए, उससे होगा ये कि अंदर से सारी कच्ची रहेगी। तो ये देखिए बस मैं थोड़ा सा डो ले रही हूँ और इस तरह इकट्ठा करते हुए मैं मठरियों को रख रही हूँ। तो मोयन का भी आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि मोयन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप दे देंगे तो उससे होगा ये कि जब आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये मठरियाँ सारी खुल के बिखर जाएंगी।
जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो मोयन भी आप एक लिमिट तक ही दें, ज़्यादा मोयन भी इसमें ठीक नहीं है। ये देखिए, बेलना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, छोटी छोटी सी लोइयाँ काटें और इस तरह से देखिए ये 2 प्लेट मठरी बनकर हमारी रेडी हो गई हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारे यहाँ कभी भी अगर कोई प्रोग्राम वगैरह घर में होता है, गेस्ट आने वाले होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसी तरह की मठरियों को बनाकर रख लेते हैं। तो जब भी कोई मेहमान होते हैं तो हम उनको नाश्ते में चाय के साथ इस तरह की मठरियाँ दे देते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने गैस पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर रखा था। उसमें मैं धीरे धीरे करके सारी ही मठरियों को डाल दूंगी। तो अभी मठरियों को हमें बिल्कुल भी पलटे से चलाना नहीं है, वरना क्या होगा कि इसमें जो मोयन दे रखा है ये खस्ता है, तो ये टूट भी सकती हैं। साइडों से धीरे धीरे हम, जब लगेगा कि हाँ कलर चेंज हो रहा है, तब हम धीरे धीरे चलाते हुए इसको पलटेंगे। देखिए बहुत ही हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आया है, आप देख सकते हैं। और इसे भी कम से कम 10 मिनट लगते हैं फ्राई करने में। अंदर तक से अच्छे से ये फ्राई हो जानी चाहिए, वरना होगा ये कि जब आप इसको खाएंगे तो वो अंदर से कच्ची रहेगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से चलाते रहिए और सारी मठरियों को धीरे धीरे पलटें कि वो टूटे बिल्कुल ना। और जो मैंने मोयन के लिए आपको बताया है उसका ध्यान आप ज़रूर रखें, ज़रूरत से ज़्यादा मोयन भी ना दें। ये देखिए, हमने इसको ना बेला है, ना हमने इसको कटर से किसी तरह की शेप दी है, बस हाथों से हमने छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ी और बिना शेप के ही मठरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इसको चाय से खा के देखें, मेहमान आते हैं उनको दे के देखें, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें और 1 महीना भी आप इसको रख लेंगे स्टोर करके, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी मठरी की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मठरी की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप त्योहारों पे तो अक्सर बनाते ही हैं। साथ में ही सुबह की चाय हो या शाम का नाश्ता, उसके लिए भी आप बना कर रख सकते हैं। 2 कटोरी मैदे से कम आपकी 40 से 45 मठरी बन जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और इसके साथ ही हम लेंगे मैदा। तो 2 बाउल के करीब मैंने मैदा लिया है और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह छानते हुए हम इसमें क्या करेंगे कि बहुत ही थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। तो मठरी जो होती है मैदा की, उसमें नमक का टेस्ट तो अच्छा लगता है, लेकिन डालें थोड़ा कम। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। साथ में हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अजवाइन और ये है हमारे पास देसी घी। तो देसी घी का मोयन देने से मठरी जो है बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो मोयन आप बहुत अच्छे से दें और हाथों से इस तरह से मसलते हुए कम से कम इतना हो कि मुट्ठी सी बंधे। तो अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है मोयन, तो थोड़ा सा देसी घी मैं और डाल दूंगी। अब ये जो है हमारा घी परफेक्ट डला है। अब सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम पानी से इसको बहुत ही अच्छा सा गूंद लेंगे। तो एकदम से ना टाइट हो ना एकदम से लूज हो, मीडियम आप आटे का डो लगा लें। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी मठरी बनकर रेडी हो जाती है। और वैसे भी गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जब घर में रहते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर चाहिए होता है। तो इस मठरियों को बनाकर रखें और आप उनको चाय के साथ या शाम के नाश्ते में भी उनको दे सकते हैं। तो अभी हमें इसे बिल्कुल अनइक्वल सा ही गूंदना है, जैसे आटा लगाते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं करना। बस सबको इकट्ठा करें और इस तरह 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दें। अब 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि लोइयों को ज़्यादा गोल एकदम नहीं करना है, बस जैसे भी उसका अनइक्वल शेप है इसी तरह से इसको बनाएं और सिर्फ हल्का सा ही इसको बेलना है। तो मीडियम साइज की ही मैं बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी एकदम नहीं बनानी है। और जो लोई हम लेंगे डो, उसको ज़्यादा गोल ना करें। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ।
बस रोलर पिन से इस तरह से मैं बेल रही हूँ। इसको बिल्कुल पूरी जैसी शेप तो बिल्कुल नहीं देनी है, तभी इसको अनइक्वल शेप देंगे तभी ये मठरी लगेगी। तो मैं इस तरह से मीडियम साइज़ का मैंने बेल लिया है। अब हम फोक लेंगे और दोनों तरफ से इसको प्रिक करना है। तो इससे क्या होगा कि मठरियों को जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो पूरियों के जैसे फूलेगी नहीं, वो एकदम खस्ता करारी मठरी की ही जैसी बनेगी। तो इस तरह से मैं एक बना ली है, इसको मैं प्लेट पे रख लेती हूँ। अब सेम इसी तरह से मीडियम साइज़ का डो लेंगे और इसको भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो मठरी जो होती हैं थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, तो ज़्यादा मोटी जो है आप ना लें। मैंने भी बिल्कुल मीडियम साइज़ का ही डो लिया है, एकदम पतली है ना एकदम मोटी है। तो इस तरह से प्रिक करके मैंने ये मठरी रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सारी मठरियों को रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबकी शेप अनइक्वल है, आप देख रहे होंगे। तो अब गैस पे मैंने ऑयल रख दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर मठरियों को हम फ्राई करेंगे। तो जब तक मठरी ऊपर फूल कर ना आ जाए तब तक हमें इसको नहीं चलाना है। अभी देखिए सारी ही मठरी हमारी ऊपर आ गई है। अब स्पैचुला से धीरे धीरे इसको हम पलटेंगे। तो मठरियों को तब तक हमें फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल कुरकुरी क्रिस्पी सी गोल्डन कलर की ना हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी पतली पतली मैंने इसको बेली है। तो इस तरह से बहुत ही आसान से मठरी बनकर रेडी हो जाती है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए अब सेकंड राउंड के जो हमारी मठरी है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे और अलट पलट कर हम इसको सेक लेंगे। तो ये मठरी जो है बहुत ही आसान होती है और अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि कोई भी त्यौहार होता है तो उस पर ये ज़रूर बनाई जाती है। तो इस तरह से 2 कटोरी मैदे से ही आप देखेंगे कि कितनी सारी हमारी कम से कम 40 से ज़्यादा मठरी बनकर रेडी हुई है। तोड़कर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल कुरकुरी मठरी है हमारी। तो इस तरह से आप भी इसको बनाकर रख लें और 1 महीना 1.5 महीना आराम से ये चल जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।